हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे, जिसे हम लोग बोलते हैं TSI यानी कि द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग यहां से बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? परसेंटेज, है ना। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे यहाँ से परसेंटेज के बारे में। ठीक है, परसेंटेज की जो हमारी ये क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 1 हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आगे से आप क्लास कंटिन्यू करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कल हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने समझा था, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 जो था बेसिक चीज़ें थी जो हम लोग समझे थे, है ना। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन जो हम लोग समझेंगे वो क्या रहेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। और हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई बेसिक टू एडवांस, है ना, बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। कम से कम परसेंटेज की हम लोग काफ़ी सारी क्लास पढ़ेंगे। कम से कम 150 क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट के करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सीट मिलेंगी, है ना। एक मिलेगी फर्स्ट सीट होगी और एक सेकेंड सीट। जो एक होगी वो होगी बेसिक की, एक होगी आपको एडवांस सीट, है ना। ये 2 सीटें आपको मिलेंगी। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास तीसरा, है ना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ से तीसरा, जो कि हमने यहाँ पे क्या था कि जो हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए भाई हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया आप देखेंगे। क्या है? जब किसी संख्या में 360 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 124% हो जाती है। तो वो संख्या ज्ञात करो। यानी कि क्या होता है? व्हेन 360 इज एडेड टू ए नंबर द नंबर बिकम्स क्या हो जाता है? 124, है ना। फाइंड द नंबर। तो हमें क्या करना है कि वो नंबर ज्ञात करना है जिसमें हम लोग 360 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 124%। तो देखिए आप सभी को पता है, आप सभी को क्या पता है? कोई भी जो नंबर होता है अपने आप पे क्या होता है? 100% होता है। ये सभी को पता है। परसेंटेज पे हमें ये बात बहुत बार आएगी, कई बार दोहराई जाएगी कि कोई भी नंबर अपने आप पे क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, ये चीज़ सभी को पता हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? 124% हो जाता है। यानी कि 100% से बढ़ के कितना हो जाता है? 124% हो जाता है। कब हो जाता है? कब हो जाता है दोस्त? यहाँ पे कि जब हम क्या करते हैं, इस पे 360 जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जब हम लोग यहाँ पे 360 जोड़ते हैं तो नंबर क्या हो जाता है? 124% हो जाता है। यानी कि 100 से कितना ज़्यादा हुआ? 100 से ज़्यादा हुआ हमारा 24%। तो ये 24% किसके कारण हो रहा है? इस 360 के कारण ज़्यादा हो रहा है। तो 24% इक्वल टू 360। तो कल आपको बताया गया था यदि कोई नंबर हमारा आता है कि जैसे 24% हमारा, जैसे क्या था कल हमारा पहला क्वेश्चन था, उसको हमने दो तरीके से किया था कि भाई कोई संख्या है उसका क्या था कि भाई कितना भी मान लेते हैं भाई 24%। क्या है हमारा कि उसका 24% हमारा 360 है। तो हम क्या करते हैं? x इक्वल टू क्या करते हैं कि भाई 360 करेंगे। जो हमारा यहाँ पे बटे पे 100 आएगा वो यहाँ हो जाएगा, 24 यहाँ पे होगा। यही हम करते हैं ना कि भाई इसको परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 करते हैं हम लोग, ये कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बराबर की बात जहाँ पे भी आएगी भाई 24% इतने के बराबर है, तो हम क्या करेंगे? 360 को लिखेंगे, बटे पे हम लोग 24 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। इतनी फालतू की चीज़ें हमें नहीं करनी है, डायरेक्ट हम इसी पे आएंगे 360 इंटू 100 बटे 24। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। आप इसको क्या है कि यहाँ पे ये ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, टाइम वेस्ट मेथड हमें यहाँ पे नहीं करना, हमें सिर्फ इतना करना है। अब हम क्या करेंगे? इसे जो है हम लोग काट देंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? 12 से 2 बार 24 हो जाएगा। ये 12 तई हमारा क्या हो जाएगा? 12 तई 36 और ये 0 30 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? आगे इसे डिवाइड करते हैं कि भाई 2 से काटेंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1500। आंसर हमारा क्या आ गया भाई? 1500। तो वह संख्या क्या होगी? वो संख्या जो होगी हमारे पास वो होगी यहाँ से 1500, है ना। 1500 होगी जिसपे हम लोग क्या करेंगे? 360 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 124% हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें इस कॉन्सेप्ट से करना है, ना कि इस कॉन्सेप्ट से करना है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि भाई कोई भी नंबर 100% होता है, उस पर 124 हुआ यानी 24% की बढ़त हुई। किसके कारण? इस 360 ऐड करने के कारण। चलिए हम लोग बात करते हैं भाई आगे जो है हमारा चौथा क्वेश्चन। किसी संख्या का 26.66% जो है 24% है, वह संख्या ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है?
दोस्तों यहाँ पे हमसे क्या बोला है, कोई संख्या है जो 26.66% किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है कि इस सवाल को जो है हमें यहाँ से आगे सॉल्व करना है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं, है ना। जो हमारे पास ये चौथे नंबर का सवाल है, इसे हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग यहाँ पे भाई क्या कर लेंगे, 26 सही। इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3, यानी कि जब 3 में 2 का भाग 3 का भाग 2 में देंगे क्या हो जाएगा, 0.6 आएगा, 0.66 आता रहेगा। आप भाग दे के इसे देख लेंगे वही आएगा। चलिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं भाई, 3 का भाग 2 करेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 कितना जाएगा, 36 का 18 जाएगा, 2 बचेगा, फिर हम लोग 0 लगाएंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, 6 क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसी को हमने इस तरह से लिख लिया, ये बराबर हो गया 2400। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग गुणा कराएंगे, 36 का कितना हो जाएगा, 18 8, है ना, 3 दूनाई 6 हो जाएगा, 1 72 और ये 2 हमारे पास है, ठीक है ना, कितना हुआ 18 हुआ, ठीक है। 26 तरीका हमारे पास कितना हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से बताएंगे भाई। हम लोग 26 पे गुणा करेंगे 3 का, है ना, क्या करेंगे 26 पे 3 का, 36 का 18 हो जाएगा, 3 दूनाई 6 और 1 हमारे पास 7, 78 हो जाएगा। 78 पे हम लोग 2 प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 80/3, है ना। तो 80/3% हुआ ये, है ना। अभी हम लोग सिर्फ इसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ से जो हमारे पास हुआ 80/3 बराबर हमारा कितना है, 2400। अब हमारा यहाँ से जो है खेल स्टार्ट होगा। अब हमारा यहाँ पे सोल्यूशन जो स्टार्ट होगा, हम क्या करेंगे भाई, देखिए ये परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 80/% हटाने के लिए हम लोग 100 का गुणा कराएंगे इक्वल टू 2400, है ना। अभी ये बेसिक है, इसका हम लोग आगे एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये हमारा अभी फर्स्ट मेथड है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं भाई, ये क्या हो गया हमारा, 0 से 0 जो है हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 8 से हमारा 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 3 का 24, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा पूरा 9000, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई सेकेंड मेथड, क्या देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका कि जो हमारे पास क्या है कि सेकेंड मेथड हम लोग कैसे करेंगे सेकेंड मेथड पे, ठीक है। सेकेंड मेथड जो है हमारे पास, उसे भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि भाई क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या था कि ये था हमारा यहाँ पे 20% से हमारा कितना ज़्यादा था, ये हमारा ज़्यादा था कि 6.66%, है ना। 20% की वैल्यू आप सभी को पता है 1/5 होती है। 6.66 जो है ये हमारा होता है 1/15 की वैल्यू, है ना, 1/15। ये सीधा हमने फ्रैक्शन कर दिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से भाई, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं 15, क्या ले लिया एलसीएम हमने 15 ले लिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आएगा, यहाँ पे 1, तो क्या आया हमारा 4/15, कितना आया 4/15 आया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4/15 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 2400, है ना। 4 से हमारा कितनी बार 3 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना, कितनी बार हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से हमारा ये 6 बार कैंसिल होगा ना, 6 चौको 24, 6 बार, तो हमारा 15 छक्का 90 हो जाएगा, और ये 2 जीरो हमारे, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 9000 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, आप सेकंड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है और सेकंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होता है, हम डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू करके कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को जो है कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर कर देंगे, और क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, और कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जो है आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आगे हमारा जो है 5वें नंबर का क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है 480 जोड़ा जाता है, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, जब किसी संख्या में हम लोग 480 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो 132% हो जाती है, क्या हो जाती है 132% हो जाती है ना। तो यानी कि हर एक नंबर अपने आप पे क्या होता है 100% होता है, आप सभी को पता है ना। वो कितना हो जा रहा है 132% हो जा रहा है, किसकी वजह से हो जा रहा है भाई, ये किसकी वजह से जो लोचा हो रहा है, ये हो रहा है 480 की वजह से। यानी कि एक नंबर है जिसपे हमने 480 जोड़ दिया, यानी कि कोई नंबर था जो अपने आप पे 100% था, उस पर हमने 480 जोड़ा तो 132% हो गया। रियल में क्या हो रहा है भाई कि ये जो 32% एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ये किसके कारण हो रहा है,
ये हमारा बराबर होगा 480 के। कैसे बराबर होगा? क्योंकि ये जो 32% है ना, ये किसके कारण हो रहा है? इसी 480 के कारण हो रहा है। ये जो 32% बढ़ा किसके कारण? 480। तो ये भाई जाहिर सी बात ये दोनों बराबर होंगे। जब भी बराबर की वैल्यू, बराबर का कंडीशन आ जाए, आप क्या करेंगे? 480 लिखेंगे, बटे में आप 32 लिखेंगे, इंटू आप कर देंगे 100, है ना। परसेंट हटाने के लिए यहाँ पे आप बटे 100 करेंगे, नीचे आएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हम लोग 16 से कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे? 16 से कैंसिल करेंगे कि भाई ये क्या हो जाएगा? 16 दुनाई 32 हो जाएगा, या 16 से कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसे हम लोग 2 से कैंसिल कर देंगे, 15। आंसर हमारा यहाँ पे कितना आ गया? आंसर हमारा आ गया 1500। क्या आ गया आंसर हमारा? 1500। ठीक है, आगे भी एक सेम ऐसा ही कुछ सवाल था, है ना, जो हमारा तीसरा या चौथा जो भी होगा, है ना। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर हमारा आ गया यहाँ से 1500। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया, सिंपल था। आगे हम लोग चलते हैं 6वें नंबर की तरफ। ये क्या होगा हमारे पास? इसे देख लेते हैं कि जब किसी संख्या में क्या किया जाता है? 600 जोड़ा जाता है तो कितनी हो जाती है? अपनी संख्या की हो जाती है 16 सही 2/3। यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे कि भाई 116 सही 2/3% कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे क्या कि 116 सही 2/3% हो जाती है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे हम लोग दो मेथड करते हैं। क्या करते हैं? दो मेथड आपको यहाँ पे बताते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास होगा फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास होगा इसे हम लोग समझेंगे। फर्स्ट मेथड जो हमारे पास क्या होगा? ये क्या होगा कि भाई देखिए, हर एक वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होती है? 100%। ये कितनी हो रही है? 116 सही 2/3% हो रही है। किसके कारण? हमने यहाँ पे 600 ऐड किया, इसके कारण क्या हो रहा है कि इसके कारण जो हो रहा है यहाँ पे कि 16 सही 2/3% बढ़ जा रहा है। ये हमारे किसके बराबर होगा? 600 के बराबर होगा। 600 के कारण बढ़ रहा है। और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा? 600। अब देखिए, यहाँ पे हमने डायरेक्ट परसेंटेज क्या है कि डायरेक्ट हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी है, इसीलिए हमने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई नहीं कराया है। ठीक है, अब हम लोग इसका यहाँ पे गुणा करा देंगे। क्या हो जाएगा? 3600 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा यहाँ से? हमारा 3600 आंसर आ जाएगा ना, ये 3600। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई यहाँ पे हमने 100 का गुणा क्यों नहीं कराया, और कहीं कहीं हम लोग 100 का गुणा करा रहे हैं, क्यों? देखिए, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी है। क्या लिख दी है? डायरेक्ट हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी है भाई। कैसे? 16 ते 48 और 2 क्या हो जाएगा? 50/3 होगा, परसेंट होगा। परसेंट हटाने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं। 0 से 0, 5 दुनाई 6, कितना आया? 1/6। तो यहाँ पे ये देखिए 100 इंक्लूड हो चुका, उसके बाद ही फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है ना। पीछे जो सवाल था हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो हमारा पीछे सवाल था, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या लिखा कि 32/100 लिखा, क्योंकि 32 की हमने फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखा, परसेंट हटाने के लिए 100 लिखा। इक्वल में हमारा क्या था? 480 था। तो इसी को हमने क्या कर दिया कि भाई 480 गुणे 100 करके बटे 32 कर दिया, इतना किया। यही चीज़ है आपको समझने के लिए। अगर आप क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू जब भी लिखेंगे तो आपको 100 की गुणा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखेंगे तो आपको 100 की गुणा कराने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने यहाँ पे डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, इसलिए 100 का गुणा नहीं करा रहा। ये हो गया हमारा 3600। ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई, जो हमारा सेकेंड मेथड है वो हमारा यहाँ से क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ से जो हमारा सेकेंड होगा, सेकेंड मेथड जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा? सेकेंड मेथड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि क्या होगा। देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है? 100% है। 100% से आगे ये जो हमारा कितना हो रहा है ना, ये जो हमारा निकल के आ रहा है 116 जो है, इसे हम लोग कैसे करेंगे? 116 बन रहा है ना हमारा यहाँ पे, है ना, 116 बन रहा है। तो 100 प्लस कितना हो रहा है? 100 प्लस कितना हो रहा है कि 16 ज़्यादा हो रहा है, 16 सही 2/3%। अब हम क्या करेंगे? 100 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1 होती है। 16 सही इतने की हमारी वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। 6 एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा कि यहाँ से जो हमारा आ जाएगा 6 + 1/6, क्या आया हमारा? 7/6। तो ये देखिए, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक नंबर होता है। और ये ऊपर हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या है? कम या ज़्यादा, यानी कि प्लस हुआ या माइनस हुआ, कितना हुआ, ये ऊपर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपकी रियल वैल्यू क्या है? यानी कि ओल्ड वैल्यू आपकी क्या है? यहाँ पे ओल्ड नंबर आपका 6 हो जाएगा, न्यू आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। रियल में यहाँ पे आप डिफरेंस कितने का देख रहे हैं? अंतर कितने का है? 1 का है ना। तो यहाँ पे 1 का अंतर है, और रियल में इन्होंने अंतर कितने का किया? देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझने की चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझने की चीज़ है, ध्यान से आप समझेंगे
है ना। थोड़ा सा हम लोग पेज को ऊपर कर लेते हैं, इतना सा। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हमने क्या किया, नीचे आपका रियल नंबर होता है, यानी कि वो क्या होगा रियल नंबर, कि जब किसी संख्या में, यानी कि ये नीचे जो है ये वो संख्या है जिस पे हमने 600 जोड़ा तो ये ऊपर न्यू नंबर मिल गया। तो नीचे जो हमारी पुरानी संख्या है जिस पे हम 600 जोड़े हैं, ठीक है, नीचे जो होगा वो हमारा हमेशा रियल नंबर होगा। एक सेकेंड, कहाँ गया ये, ठीक है, नीचे जो हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा कि रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओल्ड नंबर, ये हमारा न्यू। कितने का अंतर हो रहा है ओल्ड और न्यू के बीच, अंतर हो रहा है हमारा 1 का। तो ये जो 1 का अंतर हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इस 600 के कारण हो रहा है। किसके कारण, 600 के कारण। 1 की वैल्यू 600। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वो संख्या बताओ। तो कौन सी संख्या बताओ भाई, कि जो पुरानी संख्या है जिसपे हमने 600 जोड़ा है। तो पुरानी संख्या क्या है, ये 6 है ना। तो 6 गुणे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 600 कर दिया। आंसर हमारा आ गया 3600। आंसर हमारा क्या आ गया, 3600। ये समझ में आया आपको। आगे हम लोग एक सवाल जो है और इसी तरह करेंगे। आपको अगर जो भी डाउट होगा वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास था 6वां क्वेश्चन। आगे हम लोग चलते हैं भाई 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगे हम लोग चलते हैं 7वें नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें ध्यान से समझेंगे। 7वें नंबर पे जो भी आपको डाउट होगा वो यहाँ पे नहीं रहेगा, हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो चलिए हम लोग 7वें क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग ध्यान से, और सभी लोग साथ में करने की कोशिश करेंगे। क्या है 7वां, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी संख्या की 157 क्या हो जाता है, 157 सही 1/7। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि 157 सही 1/7%, ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर जानते हैं, फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास हमें पता है कि भाई जो भी हमारे पास क्या होता है, कोई भी नंबर हो 100% होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर हो जा रहा है 157 सही 1/7%। किसके कारण हो रहा है ये जो यहाँ पे सारी कमी हो रही है, ये हो रही है यहाँ पे +68 के कारण। तो यानी 100 से कितना ज़्यादा है हमारा, ये 57 ज़्यादा है। 57 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50% +7 सही 1/7%। ये किसके कारण ज़्यादा हो रहा है, 68 के कारण ज़्यादा हो रहा है। 50% का देख लीजिए आप क्या लिख सकते हैं, या तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं ना, यहाँ पे नहीं, हम लोग इसे तोड़ते हैं। तोड़ने वाला जो हमारा सेकंड मेथड हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे लिख देते हैं भाई, किसके कारण हो रहा है, 57 से 1/7%। हम लोग 57 का गुणा 7 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 57 गुणे 7 करेंगे 399 आएगा। 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 400। 400/7, ये परसेंट हटाने के लिए हम लोग 100 का गुणा कराएंगे, इक्वल टू 68 के बराबर हो रहा है ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो से हमारे क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं तो हमारे कितना, 17 चौको 68 हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जो हो जाएगा 17 गुणे 7 हो जाएगा, जो कि हमारा 17 सत्ते 119 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए नंबर जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 119। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड जो हमारे पास क्या होगा, सेकेंड मेथड हम लोग सिंपल सा पकड़ते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाई क्या हो रहा है, 157 सही 1/7% बोला है ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ले लेंगे 157 सही 157 इसको हम लोग अलग अलग तोड़ लेंगे। कैसे कैसे तोड़ेंगे, जो हमारा 157 सही 7% है, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे कि भाई जो है हम लोग तोड़ेंगे 100% प्लस 50% प्लस 1/7%, इतना हमने इसको तोड़ लिया। अब देखिए 100 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस 50 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 1/7 को अगर हम लोग परसेंटेज पे तोड़ते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 57 के बाद यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7 बचेगा ना भाई, 50 लिया यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। 7 सही 1/7, 7 सही 1/7 हमारी किसकी वैल्यू होती है, 1/14 की वैल्यू होती है, ठीक है, 1/14 की। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम हम यहाँ से कितना ले लेते हैं, एलसीएम जो है हम लोग यहाँ से ले लेते हैं 14, एलसीएम ले लेते हैं 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का भाग देंगे 7 बार जाएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, +1 कितना हुआ हमारा, ये हो गया हमारा यहाँ से 22। कितना हो गया, 14 और 8 कितना हो गया हमारा 22, यानी कि हमारा यहाँ से कितना आया 22/14। इसे हमने क्या किया, इसे हमने जो है 2 से कैंसिल कर दिया। क्या करेंगे, 2 से कैंसिल,
7 दुनाई 14, 11 दुना कितना हो गया 22, यानी कि हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 11/7। कितना आया 11/7। ये इसकी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू? ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, जो फ्रैक्शन वैल्यू ये इसकी निकल के आई है 157 से 1/7। ये मेथड कल आपको कॉन्सेप्ट पे सिखाया गया था, नंबर को तोड़ के निकालना। ठीक है, सारी चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं कॉन्सेप्ट पे, जो हमने कल की क्लास की थी। जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास वहाँ पे जाके देख लेंगे। ये हमारा क्या हो गया 11/7 हो गया। अब क्या करते हैं, तो ये जो हमारा 11/7 है, नीचे की वैल्यू आपको पता है ये ओरिजिनल नंबर होता है, कि जो भैया ओरिजिनल अपने आप पे होता है ये ओरिजिनल, इसी पे जो कम ज़्यादा करते हैं तो ये ऊपर का वैल्यू होती है जो प्लस माइनस वाली होती है। ठीक है, तो ओल्ड नंबर हमारे पास क्या होगा, जो ओरिजिनल नंबर होगा ओल्ड नंबर, और हम लोग यहाँ से लिख लेंगे न्यू नंबर, है ना। तो ओल्ड नंबर हमारे पास क्या होगा, उसे भी हम लोग लिख लेते हैं भाई। ओल्ड नंबर था हमारे पास 7, न्यू नंबर हो गया 11। रियल में यहाँ पे जो डिफरेंस हुआ कितने का हुआ, है ना। ये हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग मेथड लगा रहे हैं ये अनुपात का मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अनुपात पे जो हम लोग रेशियो एंड प्रॉपोर्शन जब चैप्टर पढ़ेंगे परसेंटेज के बाद, तो परसेंटेज के बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रॉपोर्शन, वहाँ पे हमेशा एक की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी? एक की वैल्यू हमेशा निकालते हैं, उसी के बाद आगे वहाँ पे काम होता है। जैसे अगर हमें किसी के घर पे क्या है, बंटवारा होता है, 2-4 भाई हैं, तो क्या करेंगे भाई, जितना एक को मिल रहा है उतना सभी को दे दो, वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो वही चीज़ होता है रेशियो पे, कि हम लोग एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं अब इसका क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, वो निकल आता है। देखिए ओल्ड नंबर हमारे पास 7 था, नया नंबर हमारे पास 11 है। पूछा क्या इसने, ये जो 157 से इतने हो जाता है तो वो संख्या ज्ञात करें। वो संख्या हमारे पास क्या थी, जब किसी नंबर पे हमने 68 जोड़ा, तो किस नंबर पे 68 जोड़ा वो हमें बताना है। तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस हमने देखा कितने का हुआ भाई, 4 का डिफरेंस हुआ ना। ये 4 का जो है यहाँ पे लोचा हुआ इन दोनों के बीच। पहले ये मान लीजिए 7 था, अब क्या हो गया 7:11। पहले अनुपात इसका 7 था, अब 11 है। तो ये लोचा किसके कारण हो रहा है, जो 4 का हो रहा है, ये हो रहा है 68 के कारण। देखिए सेम वही मेथड है जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, 68 किसके कारण बढ़ा, 57% के कारण। वही चीज़ यहाँ पे हमने किया, हमने सबसे पहले 157 को तोड़ लिया, जो हमारे पास फ्रैक्शन आया, तो नीचे की वैल्यू हमारी ओल्ड हो गई, ऊपर की वैल्यू हमारी न्यू हो गई। तो ये किस कारण हो रहा है, यहाँ से जो हमारा हो रहा है, ये जो हमारे पास 4 आया निकल के, जो अंतर 4 हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, इस 68 के कारण। तो एक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से एक हम लोग 4 से इसकी डिवाइड करेंगे 17 बार, तो एक की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 17 आई। अब हमें वो संख्या ज्ञात करनी जिस पे हमने 68 जोड़ा। तो इतना आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई किस पे हमने 68 जोड़ा, जो पहले संख्या थी। पहले क्या थी, जो ओल्ड नंबर था, ये 7। तो 7 में हम लोग क्या कर देंगे, 17 का गुणा कर देंगे। एक की वैल्यू 17 है, तो 7 में हमने 17 गुणा किया, 17 7 119। ये आपका निकल के आ गया यहाँ से आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा 7वां नंबर भी। आगे हम लोग चलते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझते रहिएगा ध्यान से और रिवाइज भी करते रहिएगा। 8वें नंबर पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग 8वां नंबर भी यहाँ से देख लेते हैं भाई, 8वां नंबर हमारे पास क्या है। तो 8वां नंबर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया, तो वह संख्या हो गई 133.33%। क्या हो गई, 133.33% बन जाती है। तो वो संख्या क्या होगी, देखिए कोई संख्या अपने आप पे क्या होती है 100%। ये क्या बन गई, 133 सही 33% बन गई। किसके कारण बन गई, प्लस 120 के कारण बन गई, है ना। तो ये जो हमारे पास क्या होगा, 100 से ज़्यादा क्या होगा, 33 सही 33.33% जो होगा, ये हमारे पास 120 के बराबर होगा। और हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास 33 सही 33.33% की जो वैल्यू होती है, ये हमारे पास क्या होती है, 33.33% की वैल्यू होती है हमारे पास 1/3। क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/3। ये 1/3 किसके बराबर होगा, 120। अब देखिए यहाँ पे जो बराबर का वैल्यू आया, तो यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है ना, इधर हमने इसका परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन पे बदल लिया, फ्रैक्शन पे बदल के इक्वल कर दिया। अगर ये परसेंटेज पे जैसे हम लोग इसको इक्वल करते, तो हमें क्या करना पड़ता, 120/33.33 गुणे 100। लेकिन हमने इस परसेंट को फ्रैक्शन पे बदल लिया है। क्या कर लिया है, फ्रैक्शन पे बदल लिया। अब हमें 100 के गुणा कराने की जरूरत नहीं, अब हम डायरेक्ट गुणा कराएंगे। क्या हो जाएगा, 12 × 36, यानी कि आंसर कितना है हमारे पास, 360 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका सेकेंड तरीका। क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड यहाँ से हम लोग इसका देख लेते हैं क्या होगा। तो सेकंड मेथड जो हमारे पास होगा उसे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि भाई क्या होगा, कि यहाँ पे हमें क्या दिया 133.33%। हम इसको तोड़ लेते हैं,
133.33% को हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे, क्या होगा, यहाँ से आएगा हमारा सबसे पहले 100, फिर क्या आएगा हमारे पास 33.33%, है ना। 100 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक होती है, एक होती है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। प्लस हम क्या करेंगे, 33.33% की वैल्यू होती है 1/3 होती है ना। यहाँ से हमने क्या किया, एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 + 1 हुआ, तो यहाँ पे हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 4/3। क्या आया, 4/3। ये किसकी वैल्यू आई, ये हमारी 133.33% का ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आया। क्या आया, फ्रैक्शन वैल्यू आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/3। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या होता है, नीचे हमेशा होता है ओल्ड नंबर, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या होता है, नीचे हमारे पास होता है ओल्ड, तो हम लोग ओल्ड और न्यू, ठीक है, ओल्ड और न्यू लिखेंगे। तो भाई हमारे पास ओल्ड नंबर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, न्यू नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे आप अंतर कितने का देख रहे हैं, अंतर देख रहे हैं आपका 1 का। तो ये किसके कारण हो रहा है 1 का अंतर, ये हो रहा है हमारे 120 के कारण। 1 की वैल्यू 120। अब हमें क्या बोला, 1 की वैल्यू हमें 120 नहीं मिल गई, हमें बताना है पुरानी संख्या, वह संख्या क्या थी, तो ओल्ड नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 का गुणा कराएंगे 120 पे, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 हमारा आंसर आ जाएगा। वही चीज़ है कि भाई हम लोग क्या है, जैसे घर में क्या है 4 लोग हैं, अगर हमें सभी को आधा आधा बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक को जितना मिलेगा उतना हम चारों को दे देंगे, है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 1 की वैल्यू इतनी हो गई, तो भाई यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 का गुणा करा दिया, तो भाई हमें ओल्ड नंबर मिल गया। बात हो गई हमारी यहाँ से समाप्त। ये जो हमारा सवाल था ये हमारा यहाँ से समाप्त हो गया। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। किसी संख्या पे हम कुछ जोड़ रहे हैं तो वो उतना % हो जा रहा है, घटा रहे हैं तो हमारा इतना % हो जा रहा है, बस इतना ही चल रहा है यहाँ पे, है ना। इतना ही चल रहा है और आप लोगों को सिर्फ अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है, ठीक है। ये हमारा हुआ 7वें नंबर का क्वेश्चन। हम चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं, 9वें नंबर पे। 9वें नंबर को चलिए भाई सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे 9वां नंबर, कि भाई 9वां नंबर जो है वो क्या होगा। जब किसी संख्या में क्या करते हैं 3000 जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, 211.11%। क्या हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास 211.11%। यानी कि फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या होगा, कोई भी नंबर अपने आप पे 100% होगा। ये कितना हो जा रहा है, 211.11% हो जा रहा है। किसके कारण हो रहा है, प्लस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 3000 के कारण हो रहा है ना। तो ये 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है हमारे पास, 100 से हमारे पास कितना ज़्यादा हो रहा है, ये हमारे पास ज़्यादा हो रहा है 111। कितना ज़्यादा हो रहा है, 111.11%। ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 3000। अब देखिए आप एक को कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा एक कल, कि भाई अगर 0.11 मिलता है तो आपको क्या लिखना है, 1/9 लिखना है। 0.22 मिलना है आपको क्या लिखना है, 2/9 लिखना है। 0.33 मिल रहा है आपको क्या लिखना है, 3/9 यानी कि 1/9 लिखना है। 0.44 मिल रहा है आपको 4/9 लिखना है। ये आपको कल की क्लास में बताया गया है, कॉन्सेप्ट की क्लास में। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमने 111 लिखा, 0.11 की जगह हमने ये लिख लिया 1/9। क्या लिख लिया, 1/9%, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा 3000 के बराबर, ठीक है। अभी ये आपको समझाने के लिए इतना हो रहा है, नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कितना, कि भाई 11 सही 1/9। आपने क्या देखा यहाँ पे 0.11 होगा, 100 हटाएंगे इसमें से 111.11 बचेगा। 11.11 की वैल्यू 1/9 लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट आप लिखेंगे 111 सही 1/9% इक्वल टू 3000। अब इस 9 का गुणा कराएंगे, 999 आएगा, उस पर 1 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 200/9। और ये हमें % हटाने के लिए 100 का यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3000, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 900 हो रहा है ना, 900 पे 1 जोड़ेंगे भाई 1000 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1000 है ना, हाँ यहाँ पे हमारे पास 1000 होगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है ये 1 जीरो से हम ये 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 2700। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट मेथड से। हम लोग देख लेते हैं सेकंड। ये आपको कॉन्सेप्ट कल बता दिया गया है, ठीक है। इसे आप लोग क्या है, कल की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसका जो है लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, है ना। तो वहाँ से जाके आप देख लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से जो हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेकेंड मेथड। भाई हम लोग 2 मेथड सीखते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड के बारे में, ठीक है।
हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ नीचे से ही, नहीं तो हमारे पास क्या होता है कि फिर जगह कम पड़ जाती है ना। यहाँ हम लोग नीचे से ही बात कर लेते हैं क्या कि भाई जो हमारे पास होगा सेकंड मेथड, इसे हम लोग क्या है एलो पेन से कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड मेथड। यहाँ पे क्या दिया है कि भाई 211.11%। तो हमें सबसे पहले जहाँ पे जोड़ना है घटाने वाले पे जो जोड़ के परसेंट आता है ना, उसे हम लोग तोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं कि भाई 200% प्लस 11 सही 11, क्या कर लेते हैं भाई 211 और 11 सही 11.11% कर लेते हैं। 200 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, प्लस 11.11 की वैल्यू होती है 1/9, क्या होती है 1/9। 9 आप एलसीएम लेंगे, 9 आपने एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 9 दूनी आपके पास कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 + 1 तो क्या निकल के आया 19/9, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं आप ओल्ड नंबर और न्यू नंबर, है ना। ये जो आपको निकल के आया किसका 211.11% का आपके पास क्या निकल के आया फ्रैक्शन वैल्यू निकल आई। अब क्या करते हैं ओल्ड और न्यू नंबर लेते हैं। तो भाई ओल्ड नंबर हमारा क्या होता है, ये नीचे वाला नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर को हम लोग ओल्ड नंबर बोलते हैं। ये 9 हो गया, न्यू नंबर 19। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है भाई, अंतर हो रहा है यहाँ पे 10 का, किसके कारण 3000 के कारण, 3000 के कारण हो रहा है ना। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल 300। हमें ज्ञात करना है वह संख्या क्या थी, पुराना नंबर ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं पुराने नंबर पे इसका एक की जो वैल्यू आती गुणा करा देते हैं, 9 3 2700 आंसर। ये सेकंड मेथड आपके ज़्यादा काम का है, आप कैलकुलेशन से हमेशा बचेंगे, तो आप सेकंड मेथड को अपनाइए और जल्दी से आगे बढ़िए। डायरेक्ट हम क्या करेंगे भाई, जब भी बोलेगा उस संख्या पे इतना जोड़ दिया तो हमारे पास ये परसेंट बन जाता है। तो भाई उस परसेंट को उठाया हमने फ्रैक्शन वैल्यू पे तोड़ा, नीचे वाला नंबर ऊपर न्यू नंबर। तो हमने क्या किया, हमसे देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है कि वह संख्या क्या थी। अगर हमसे पुरानी नंबर बोला तो वो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, पुरानी नंबर हमारे पास 2700। अगर न्यू नंबर पूछ लेगा तो हम उस पर 19 का गुणा कराएंगे, किसका 19 का गुणा कराएंगे फिर, ठीक है 19 3 5700 हमारे पास नई वैल्यू हो जाएगी, है ना। देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं, देखिए हम लोग प्रूव कर लेते हैं आपसे, ठीक है दिमाग पे आ गया बता देते हैं। ओल्ड नंबर क्या हुआ कि भाई हमने क्या कर दिया 300 पे हमने क्या कर दिया इसका गुणा करा दिया, ठीक है। अगर हमें नया नंबर ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं 19 गुणे 300 कर देते, तो 19 3 5700। अंतर कितने का था भाई, अंतर देख लेते हैं भाई अभी क्या आया, तो क्या आया अंतर 3000 आया ना। तो वही चीज़ है कि भाई हम लोग बिल्कुल करेक्ट कॉन्सेप्ट को जो है समझते हुए चल रहे हैं, है ना। अगर आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो हम लोग क्या है कि धीरे से जो है डिजिटल बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है सारे पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। अभी बस आप लोगों की सभी हमने देखा भाई यूट्यूब पे क्या होता है, सभी लोग डेमो क्लास दे देते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई हमारा ये बैच चल रहा है ये सब चल रहा है। नहीं, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस जो है फ्री मिलेंगी, आप लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है। ये हो गया बात हमारा 9वां। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वें क्वेश्चन पे आपसे क्या बोला है, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 10% कम कर दिया जाता है तो वो संख्या 4050 रह जाती है। अब देखिए भाई हम लोग बात कर रहे हैं 10वें नंबर पे, इसका भी हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट जो है समझ लेते हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। बिल्कुल बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो देखिए यहाँ से भी हम लोग यहाँ से 2 तरीके देखेंगे, हर एक सवाल पे ज़्यादातर हम 2 तरीके देखेंगे, करेंगे वही जो हमें आसान होगा। सबसे पहले फर्स्ट मेथड क्या बोला, जब किसी संख्या में क्या कर देते हैं उसी संख्या को 10% कम कर देते हैं। यानी कोई क्या है 100% नंबर है, उसी पे हमने 10% माइनस कर दिया तो क्या निकल के आया 90%। 10% कम किया तो वो संख्या किसके बराबर हो गई 90% हमारा किसके बराबर हो गया, इतने के बराबर हो गया, है ना। कितने के बराबर हो गया, ये हमारा बराबर हो गया जो हमने यहाँ पे किया, तो ये हमारे किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास बराबर हो गया 90% के। अब देखिए 90% इक्वल टू इतना हो गया, तो आपको सीधे से 4050/90 गुणे 100 ये आपके दिमाग पे आ जाना चाहिए। आपने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि हमने यहाँ पे 9 से कैंसिल करेंगे, 9 पना कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कर देते हैं 9 से हम लोग इसे कैंसिल करते हैं, है ना। 9 से हम लोग इसे यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो 9 से कितने बार हमारे पास ये कैंसिल होगा, 9 से ये 4 बार जाएगा तो नचो को 36 हो जाएगा, 4 बचेगा 9 पना 45, 45 बार जाएगा, 45 का गुणा हो जाएगा 100 पे। कितना आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया हमारा 4500। आंसर हमारा आ गया 4500, कहीं पे है ये हमारा हो जाएगा आंसर। पीछे भी आप लोग आंसर पे टिक कर लेंगे, जो भी आंसर आते जाते हैं ना, अगर आंसर पे टिक नहीं है तो आप लोग वहाँ से टिक कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से सेकंड मेथड की तरफ।
कहाँ पे चलते हैं हम लोग, चलते हैं यहाँ से सेकंड मेथड। किसकी बात करते हैं, सेकंड मेथड की हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड क्या होगा, देखिए कमी किसकी हो रही है, 10% कम किया जा रहा है, सिंपल सा। हमने लिखा 10%, 10% को हमने फ्रैक्शन पे लिख लिया, क्या होगा 1/10 ये होगा ना। नीचे ये हमारा हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर होता है ना। ऊपर का हमारा क्या होता है कि इंक्रीज या डिक्रीज, क्या होता है कि इंक्रीज होता है या फिर हमारे पास डिक्रीज होता है, यानी बढ़ता घटता क्या है, बढ़ने घटने वाली जो वैल्यू होगी, बदलने वाली वैल्यू ऊपर होगा, जो नीचे होगा वो सीधा साधा ओरिजिनल वैल्यू होगा। तो चलिए आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं कि भाई ओल्ड नंबर न्यू नंबर। ओल्ड नंबर हमारे पास क्या है देख लेते हैं भाई, ओल्ड नंबर हमारे पास है नीचे जो है ये 10। न्यू नंबर, न्यू नंबर कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको देखना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या किया गया है कि 10% कम किया गया है, क्या किया गया है 10% कम किया गया है, ये जो है ना कम किया गया है। तो ये जो ऊपर वैल्यू है प्लस या माइनस, अगर आपसे क्या बोलता, अगर आपसे बोलता यहाँ पे कि भैया प्लस किया गया है, अगर बोलता 10% ज़्यादा किया गया है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 10 पे +1 कर देते 11 हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या बोला कम किया गया है, तो ये जो ऊपर की जो वैल्यू होती है ना हमेशा यही बदलती है प्लस या माइनस पे। तो कम बोला तो 10 पे 1 गया, कितना बचा 9 बना, पहले 10 था अब 9 है, यानी 10:9। कितने की कमी हुई यहाँ पे, यहाँ पे भाई जो हमारे पास कमी हो गई ना, यहाँ पे जो हमारे पास कमी हुई वो हमारे पास कितने की हो गई, हमारे पास यहाँ पे जो कमी हो गई वो कमी हो गई हमारे पास 1 की, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए वास्तविक संख्या हमें ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या है ना। ये किया तो हमारे पास कितनी संख्या रह गई 4050। तो हमने क्या किया यहाँ पे 4050 किया, 4050 न्यू नंबर से हमें भाग देना है वास्तविक संख्या, जो भी हमें ज्ञात करना है उसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई पे रखेंगे। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई पे क्या रखना है भाई, मल्टीप्लाई पे हमें रखना है यहाँ पे सिर्फ 10, क्या रखना है 10 रखना है। अब देखिए इसे समझिएगा, यहाँ पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, ओल्ड या न्यू लिया, वहाँ पे हमें क्या करना था कि भाई जो हमें संख्या ज्ञात करनी थी, यहाँ पे हमें क्या है परसेंट पे हमने क्या किया कम किया, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग नंबर को जोड़ घटा रहे थे, है ना, नंबर को जो है जोड़ घटा रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, वहाँ पे बात प्लस माइनस पे चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही 10% कम किया, तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब पहले वो संख्या क्या थी, जिस वास्तविक संख्या पे हमने 9 यानी कि जो हमने 10% कम किया है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब का नंबर है ना, ये हमारे पास नया नंबर है और ये हमारे पास वास्तविक संख्या थी जो पहले थी, जिस पे हमने क्या किया है, जिस पे हमने यहाँ पे 10% कम किया है। तो हमने क्या किया 10% क्या करेंगे ऐड, यानी कि 10% जो वास्तविक संख्या पुरानी होगी उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे और जो नया नंबर बना है उसका हम लोग भाग देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9×45 और ये 1 0 आएगा, इन दोनों का हम लोग यहाँ पे 450 × 10 करा देंगे, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। अगर समझ में नहीं आई है तो एक सवाल हम लोग और करते हैं इसी का, तो आपको बात क्या है कि पूरी समझ में आ जाएगी। बस आप एक बार इसे रिवाइज करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि भाई हमने किस सवाल पे क्या किया है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग 2 मेथड सीखते हैं, क्या सीखते हैं 2 मेथड, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट पे, क्या बोला, जब किसी संख्या में उसी संख्या को कितना कम कर देते हैं 9 सही 11, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए किसी संख्या को कितना कम कर देते हैं, 1 मिनट आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे भाई, यहाँ पे कितना होता है 9 सही 1/11% कम कर देते हैं, ठीक है 9 सही 1/11। अब हम लोग यहाँ से सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड समझते हैं। तो फर्स्ट मेथड पे हमने क्या देखा कि हमने क्या किया, कितना कम किया कि भाई हर संख्या अपने आप पे 100%, हमने माइनस किया 9 सही 1/11%, कितना बचा हमारे पास 90 सही 9/11% बचा। ये किसके बराबर हुआ, ये हमारे पास होगा जो हमारे पास दिया है 1210। अब बताइए, अब आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे कैलकुलेट, इससे हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमारा ये मेथड यहाँ पे गलत, फर्स्ट मेथड नहीं करेंगे, हम करेंगे किससे
कैलकुलेशन। हमें क्या है, एग्ज़ाम पे हमें टाइम बचाना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, बताने को फर्स्ट मेथड भी बताया जा सकता है नहीं, लेकिन हम क्या है बता देंगे तो आप लोग उसी का फॉलो कर लेंगे। सेकेंड मेथड से करते हैं। क्या होता है कि भाई 9 सही 1/11%, क्या हुआ 9 सही 1/11% हुआ ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू पे लिखते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/11 की वैल्यू होती है। क्या होती है, 1/11 की वैल्यू होती है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू। नीचे हमारा क्या होता है नंबर, ऊपर हमारे पास प्लस या माइनस वाली चीज़ें होती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ से हम लोग ओल्ड और न्यू का फिर से कॉन्सेप्ट चमकेगा, है ना। फिर से वही कॉन्सेप्ट जो चिपकाएंगे। ओल्ड नंबर हमारे पास 11, न्यू नंबर यानी ऊपर एक हमारा देखना पड़ेगा यहाँ पे भाई क्या बोला है, कम किया जा रहा है। बेशक हम एक कम कर देंगे 10 हो जाएगा। कमी कितने की आई भाई, 1 की कमी हो गई ना यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे न्यू नंबर बनाने के लिए ये जो हमारे पास क्या है 1210 कम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है 1210 हो रहा है, कम कर दिया जा रहा है। हम क्या करते हैं, जो हमेशा क्या होता है न्यू नंबर बनता है वो हम लोग यहाँ पे हमेशा भाग देते हैं उसका। 10 का भाग देंगे, हमारे पास क्या आएगा 121 आएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इससे हमें ज्ञात करना है वास्तविक संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 121 गुणे हम लोग 11 करा देंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1331 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बताइए आप फर्स्ट मेथड से करते आपके लिए ज़्यादा हो जाता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सवालों के बीच का डिफरेंस समझना है कि हम लोग सवालों के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है। चलिए हम लोग आपको एक बार दिखा देते हैं भाई डिफरेंस क्या हो रहा है। जो हम लोग ऊपर कर रहे थे, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा था, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है किसी संख्या में जब 120 जोड़ा जाता है, जोड़ने घटाने की बात कर रहा था, तब ये आप क्या कर रहे थे, ओल्ड न्यू नंबर जो आ रहा था, अंतर आपने देखा 1 का हुआ। एक की एक किसके कारण हो रहा है 120, एक का अंतर 120 जोड़ने के कारण आपने किया, एक की वैल्यू 120 आई। आपसे पूछा हुआ संख्या क्या थी, पुरानी संख्या 3 थी, 3 का गुणा करा दिया। अब देखिए अब के सवाल पे क्या बोल रहा है, जो इसने अपडेट किया सवाल पे, क्या अपडेट किया इसने कि भैया जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जा रहा है, अब ये परसेंटेज पे कमी करने लगा है ना। वो संख्या जोड़ घटा के कमी कर रहा था, अब कम कर रहा है ये परसेंटेज पे। तो परसेंटेज पे कम कर रहा है, तो हमने क्या किया सीधा कि भाई जो परसेंटेज पे कमी हो रही थी, तो इसका फर्स्ट मेथड हम लोग इस सवाल से देख लेते हैं। 10वें नंबर से फर्स्ट मेथड क्या था हमारा कि भाई जो कमी हुआ 100 में से घटाया, वो कमी किसके बराबर हो रही है कि इतने के बराबर हो रही ना, 4050 के बराबर हो रही है। यहाँ से 4050 के बराबर हो रही है, हमने सीधे से उसको कैलकुलेट कर दिया। सेकंड मेथड पे क्या किया, कमी कितने की हो रही 10%। जैसे उस सवाल पे था, हम पहले कॉन्सेप्ट उठा रहे थे, फिर हमने परसेंटेज, सेकंड मेथड में परसेंटेज से उठाया था। यहाँ पे भी हमने परसेंटेज लिखा 10%, उसको हमने क्या किया यहाँ पे 1/10 कर दिया, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी हमने। नीचे हमारा रियल नंबर, ऊपर का जो भी होगा वो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। सवाल पे जैसा बोलेगा हमें वैसा करना है। हमारा यहाँ पे हमने ओल्ड नंबर लिया क्या 10 लिया, न्यू नंबर हमारा 9 हुआ, ठीक है। न्यू नंबर 9 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ बोला 10% की कमी, इसलिए हमने 1 घटा दिया, 9 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। और वास्तविक संख्या में कब ज्ञात करनी, जब हम लोग परसेंटेज पे कमी या बढ़त कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास कमी देखे कि जो कमी करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई वो हमारे पास क्या थी 4050 थी। क्या थी वो हमारे पास थी 4050। 4050 बटे न्यू इंटू ओल्ड नंबर, जो हमें ज्ञात करना था वो हमेशा ओल्ड नंबर पे रहेगा, जो हमें नहीं ज्ञात करना वो हमेशा बटे पे रहेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग एक सवाल और करके देखते हैं कि भाई जो हमारे पास 12वें नंबर का आंसर है, 12वें नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसे करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, जब किसी संख्या में 8.33% क्या होता है, जब किसी संख्या में हमने क्या किया 8.33%, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, जब किसी संख्या में, ठीक है, पेन का कलर डिफरेंट लेते हैं तभी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। लो पेन का कलर भी नहीं चेंज हो रहा। चलिए ये क्या है 8.33% कम किया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाती है 2420 रह जाती है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें देखिए हम लोग अब सीधा सेकेंड मेथड ही लगाएंगे। क्या कर रहे हैं 8.3% को उठाया, क्या किया हमने 8.33% को उठाया हमने, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है 8.3133। देखिए यहाँ पे फिर एक चीज़ आया, हमने आपको बताया था 0.11 मिले, आपको क्या लिखना था 1/9, 0.22 मिले 2/9, 0.33 मिला यहाँ पे
आपको लिखना था 3/9 यानी कि 1/9। यहाँ पे 0.33 मिला, आपने क्या लिखा कि भैया आपने इसको तोड़ के लिख दिया 8 सही 1/3%, है ना। अब 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1/12। क्या हो जाती है, 1/12 हो जाती है। अब देखिए, अब सारा खेल हमें यहीं से करनी है, ठीक है। 1/12 हमने लिख लिया ना, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, नीचे हमारा होता है नंबर, ऊपर जो होता है ये हमारे प्लस माइनस वाले होते हैं, कम या ज़्यादा होने वाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे ओल्ड नंबर, यहाँ से हम करेंगे न्यू नंबर। तो भैया ओल्ड नंबर हमारे पास क्या है, ओल्ड नंबर है हमारे पास 12। न्यू नंबर क्या बोल रहा है कि हमने 8.33% को कम किया, तो भैया हम 12 पे घटा देंगे 11, है ना। क्या किया, 11। अब हमें क्या करना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या जो पहले थी यानी 12 वाली। तो हम क्या करेंगे, किस पे ज्ञात करनी है कि भैया ये हमारे पास 2420 हो रहा है ना। क्या हो रहा है, 2420 जो हो रहा है ना, ये जो है हमारा मेन लोचा कर रहा है। तो हमने 2420 को उठाया, बटे हमने न्यू कर दिया, हमें नई संख्या वास्तविक संख्या ज्ञात करनी थी। जो ज्ञात करना है उसे इंटू पे किया हमने यहाँ पे क्या करना है भाई, 11 से कैंसिल कर देना है। 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 आया, 11 दूनी 22 यानी 220 आया। यहाँ पे 12 का गुणा हो जाएगा, 12 दूनाई 24, 12 दूनाई 24 यानी कितना आ जाएगा, 2640 हमारे पास निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा मेथड हमने फॉलो किया, एक बार बैक क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 हमने डायरेक्ट मैसेज जो है यहाँ पे फॉलो किया इस मेथड को, सेकंड मेथड को। हमने क्या किया, परसेंटेज उठाया, उसकी हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, ओल्ड न्यू नंबर लिखे। हमसे पूछा उसने पुराना, है ना, पुराना पूछा तो वहाँ पे हमें एक वैल्यू देगा जो कम या ज़्यादा होने के बाद जो वैल्यू होती है उसको हमने यहाँ पे ऊपर लिखा, हमने न्यू नंबर नीचे लिखा। हमें पुराना नंबर ज्ञात करना था, हमने उसको यहाँ पे लिखा। क्या किया, उसको हमने यहाँ पे लिखा, है ना, कि यहाँ पे 10 इंटू हमें क्या था यहाँ पे, ये हमारे पास 10 का जो हमने यहाँ पे गुणा करा 121 आया, फिर हमने यहाँ पे गुणा करा दिया 11 का। ठीक है, इसी तरह हमने इस पे भी किया 12वें पे। अब चलते हैं हम लोग 13वें नंबर पे। किसी संख्या में उसी संख्या का 58.33% घटाया जाता है। इसे भी देखिए, ये भी बहुत हमारा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग सेकंड मेथड से ही करेंगे। कैसे करेंगे भाई, देखिए कितना कराया गया, 58.33% दिया है ना। इसे हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन पे तोड़ेंगे। किस पे, फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन पे तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 50 से ज़्यादा है तो हमने भाई देखिए पीछे पे हमने किया था 50% प्लस 8.33%। 50% का मतलब हमारे पास क्या होता है, 1/2 प्लस हम क्या करेंगे 8.33 का मतलब हमारे पास क्या होता है, 8.33 का हमने क्या लिखा था पीछे भाई, 1/12 लिखा था ना। 1/12 देख लीजिएगा भाई, क्या लिखा था हमने, कहाँ गया भाई ये, हाँ क्या लिखा था, 8.33 था ना, ये क्या आया था 1/12 आया था ना, ये वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी है, प्लस 1/12। एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 12, एलसीएम हम क्या ले लेंगे 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 1 क्या आया हमारे पास 7/12 आया ना हमारे पास, क्या 7/12। अब देखिए क्या करते हैं, हमारे पास ये होता है हमारे पास नंबर, ये होता है, हम आपको बार बार बता दे रहे हैं, ये होता है इंक्रीज या फिर हमारे पास डिक्रीज, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज यानी बढ़ने घटने वाली वैल्यू। हम क्या करेंगे, ओल्ड नंबर न्यू नंबर, ठीक है, ओल्ड नंबर और क्या करते हैं हम लोग न्यू नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड नंबर नीचे वाला 12, न्यू नंबर हम देखेंगे क्या कर रहा है यहाँ पे, एक सेकंड सवाल ऊपर चला गया था, हाँ क्या कर रहा है 58.33% घटाया जा रहा है। तो हमने 12 पे 7 घटा दिया, बात उसने घटाने की किया, हमने 12 पे 7 घटाया, कितना आया हमारे यहाँ पे, हमारा यहाँ पे आ गया 5 आ गया ना। अब देखिए हमने यहाँ से क्या करना है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमारे पास ओल्ड नंबर हमें ज्ञात करना है किस पे, कि भाई इसको घटाने के बाद हमारे पास जो संख्या हो रही थी, हमने 100% पे 58 यानी कोई संख्या थी जिस पे हमने 15.33% घटाया तो हमारे पास 640 प्राप्त हुआ। तो हमने इस 640 को उठाया, यहाँ पे हमने न्यू नंबर लिखा और हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करनी, ओल्ड नंबर लिखा। 5 से हमने काट दिया, कितनी बार गया, 5 से कम 5 हुआ, एक बार यहाँ से गया, कितना आया हमारे पास यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हुआ 5 दूनाई 10 हुआ, 4 बचा 8 × 45 128 आया। 128 गुणे 12 करेंगे, 128 गुणे 12 करेंगे, है ना। 128 गुणे 12 जब आप करेंगे आपके पास आ जाएगा आंसर 1536। कितना आ जाएगा 1536, है ना। आंसर नंबर आएगा आपके पास बी नंबर आएगा, 1536 नंबर आंसर आएगा। ये मल्टीप्लाई की विधि जो आपको बताई गई हो अगर, है ना, तो हम लोग किस तरह से करते हैं, ये 12 अगर ऐसे करते हैं हम लोग, पहले इसका गुणा फिर इसका गुणा, ये सारी ट्रिक भी आपको, इनका भी वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन आप अभी क्या है, आप अभी अपने हिसाब से करिएगा,
फिर कैलकुलेशन ट्रिक भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस अभी क्या आप लोको पायलट पे फोकस करिएगा। ये आपका हो गया यहाँ से आंसर, क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ से आंसर आ गया 1536, ठीक है, 1536 आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है भाई, 14वें नंबर पे है ना, किसी संख्या पे, ये हमारे जो है ये हमारे पास टाइप नंबर 2 हो जाएगा। 14वें नंबर पे हम लोग क्या बात करेंगे, टाइप नंबर हमारे पास हो जाएगा 2, टाइप नंबर 2 हो जाएगा। तो हम लोग टाइप नंबर 2 अगर कल से ही स्टार्ट करते हैं, कल की क्लास से ही, तो बेहतर होगा। आज हमारे लिए टाइप फर्स्ट जो था वो समाप्त होता है। टाइप फर्स्ट पे हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए, सभी लोग उन क्वेश्चन को रियलाइज करेंगे और उनमें समझेंगे कि भाई हमने जो मेथड जो चेंज हो रहा है वो लैंग्वेज के चेंज होने के कारण हमारा मेथड भी चेंज हो रहा है। तो किस तरह की लैंग्वेज चेंज हो रही है, हमें सवाल को रटना नहीं, हमें लैंग्वेज को पकड़ना है। भाई अगर लैंग्वेज हमारी इस तरह से कह रहा है तो हम ये मेथड करेंगे, लैंग्वेज हमारा इस तरह से कर रहा है तो हम ये मेथड करेंगे, आपको ये चीज़ पकड़ना है, ठीक है। तो आज की जो भी हमारे पास लास्ट क्लास तक बने रहने के लिए, यानी वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आपने जो आपको जो है अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो आप कमेंट करके वीडियो पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारे PDF जो हैं आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे लिंक मिल जाएगा यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।